इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ until एंड by के बारे में। हम जानेंगे कि until और by का क्या मतलब है, इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क क्या है और किस तरह से इन दोनों अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो until और by दोनों ही prepositions of time है, यानी वक्त के बारे में बात करने के लिए इन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। until और by का फ़र्क हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहली एग्जाम्पल है, अली विल बी एट द ऑफिस until 4 PM। अली ऑफिस में मौजूद रहेगा 4 बजे तक। यहाँ पे until का मतलब है इस वक्त तक। जिस शख्स के ऑफिस में रहने की बात हो रही है, यानी अली की, वो पहले से ही ऑफिस में मौजूद है और वो शाम के 4 बजे तक ऑफिस में रहेगा। तो यहाँ पर हमने until क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि until इस्तेमाल होता है तब जब कोई काम एक ख़ास वक्त तक जारी रहता है और उसके बाद एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? बीइंग एट द ऑफिस, यानी ऑफिस में मौजूद होना। और ये काम कब तक जारी रहेगा? शाम के 4 बजे तक। और उस काम के ख़त्म होने का जो वक्त है, यानी 4 बजे, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तब हम until का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 4 बजे काम ख़त्म हो जाएगा, अली 4 बजे के बाद ऑफिस में मौजूद नहीं होगा। दूसरी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, अली विल बी एट द ऑफिस बाय 4 PM। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर until की जगह बाय का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। अली विल बी एट द ऑफिस बाय 4 PM, यानी अली 4 बजे तक ऑफिस आ जाएगा या ऑफिस पहुंच जाएगा। इन दोनों जुमलों में फ़र्क ये है कि अली, पहले जुमले में अली पहले से ही ऑफिस में मौजूद था और उसने 4 बजे तक वहां पर रहना था। दूसरे जुमले में अली अभी तक ऑफिस पहुंचा नहीं है, लेकिन वो शाम के 4 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएगा या आ जाएगा। यहाँ पर बाय का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम किसी ख़ास वक्त से पहले हो जाए या फिर एन उस वक्त पर हो। तो इस जुमले का मतलब है कि अली, या तो अली 4 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाएगा या फिर पूरे 4 बजे, लेकिन 4 बजे के बाद नहीं। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ until और by के इस्तेमाल की वजह से पूरे जुमले का मतलब बदल गया। अब हम until और by का इस्तेमाल डिटेल में समझ। डेफिनेशन पढ़ते हैं। द preposition until tells when an action ends, यानी जब कोई काम कुछ वक्त तक जारी रहता है और फिर एक ख़ास वक्त पर आकर ख़त्म हो जाता है, तब हम until का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, She worked until 5 o'clock, यानी उसने 5 बजे तक काम किया। 5 बजे से पहले तक वो काम करती रही, लेकिन जैसे ही 5 बजे उसका काम ख़त्म हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर until इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। We will not rest until the work is done or finished, हम आराम नहीं करेंगे जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो इस सेंटेंस में भी काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और हम काम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता। अब हम बात करेंगे बाय की। बाय कब इस्तेमाल होता है? बाय इज़ यूज्ड टू शो समथिंग विल हैपन बिफोर और एट अ सर्टेन टाइम। बाय तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम एक ख़ास वक्त पर हो या उससे पहले हो जाए। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। I shall reach there by 5 PM, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी 5 बजे या 5 बजे से पहले पहले, 5 बजे के बाद नहीं। I have to return her books by the end of this month, मुझे इस महीने के आखिर तक उसकी किताबें वापस करनी हैं। या तो महीना ख़त्म होने से पहले किताबें वापस करनी है या फिर
महीने के आखिर में, लेकिन उससे ज़्यादा देर से नहीं। तो जिस सेंटेंस में बाय का इस्तेमाल किया जाता है उसमें एक तरह की डेडलाइन दे दी जाती है कि कोई भी काम या तो इस वक्त पर होगा या फिर इससे पहले पहले, लेकिन इससे बाद में नहीं। तो अंटिल और बाय में मेन डिफरेंस यही है कि अंटिल का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई काम ख़त्म हो रहा होता है, और बाय का इस्तेमाल तब होता है जब एक ख़ास वक्त की डेडलाइन दे दी जाती है कि ये काम या तो इस वक्त पर होगा या फिर इससे पहले, लेकिन इसके बाद में नहीं। अब हम until और by के इस्तेमाल से मुतल्लिक एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देख लेते हैं ताकि हम मज़ीद अच्छी तरह से समझ सकें। देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। इंसर्ट until and by in the following sentences, यानी कुछ सेंटेंसेस दिए गए होंगे और उसमें आपको या तो until या फिर by का इस्तेमाल करना है। पहला सेंटेंस है Dash the time the guests came, it was 9 o'clock. यानी जब मेहमान आए तो उस वक्त 9 बज रहे थे। तो मेहमान या तो पूरे 9 बजे आए या फिर 9 बजे से पहले। तो ऐसी सूरत में जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है वो है by. By the time the guests came, it was 9 o'clock. अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। The games did not start dash the chief guest arrived. यानी खेल तब तक नहीं शुरू किए गए जब तक के खास मेहमान पहुंच नहीं गए। यानी यहाँ पर किसी खास मेहमान का इंतज़ार किया जा रहा है, और जब मेहमान पहुंच जाएंगे, इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, तब खेल शुरू किए जाएंगे। तो यहाँ पर कोई डेडलाइन नहीं दी गई, बल्कि यहाँ पर मेहमान के आने का और खेलों के शुरू होने का इंतज़ार जारी है। तो यहाँ पर जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा वो है until. The games did not start until the chief guest arrived. अगला जुमला पढ़ेंगे। The games ended dash 7 p.m. यानी खेल ख़त्म हो गए 7 बजे तक। खेलों के ख़त्म होने का जिक्र किया जा रहा है। खेल या तो पूरे 7 बजे ख़त्म हो गए या फिर 7 बजे से पहले पहले। तो ऐसी सिचुएशन में जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा वो है by. The games ended by 7 p.m. The school staff did not leave dash the very end. यानी स्कूल का जो अमला है, जो काम करने वाले हैं, वो आखिर तक नहीं गए, यानी किसी जगह पर रुके रहे। तो आपके ख्याल में यहाँ पर किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है स्कूल स्टाफ की, जो कि कहीं पर गया नहीं है, रुका हुआ है, और ये रुकने का अमल आखिर तक जारी रहेगा। और जैसे ही एंड आएगा, ये रुकने का अमल भी ख़त्म हो जाएगा। इस सेंटेंस में कोई डेडलाइन नहीं दी गई, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर until का इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। It was 8 p.m. dash the time the grounds were cleaned. यानी रात के 8 बजे तक मैदानों को साफ कर दिया गया था। जब तक ग्राउंड्स को क्लीन या फिर साफ करने का अमल जारी था, और उसके बाद जब उनको पूरी तरह से साफ कर दिया गया, उस वक्त 8 बज रहे थे। यानी सारा काम या तो 8 बजे मुकम्मल हुआ है या फिर 8 बजे से पहले। तो इस सिचुएशन के लिहाज से जो प्रेपोजिशन यहाँ पर इस्तेमाल होगी वो है by. और इसके साथ ही हमारी until और by के इस्तेमाल से मुतल्लिक एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। until और by के फ़र्क को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।